दनकौर क्षेत्र के कनारसी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक धीरेन्द्र सिंह जी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर एक सड़क मार्ग का भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में देखें क्या बोले जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह जी। आज यहाँ आने का मकसद हमारी बहुत सी बच्चियां जो ग्रेजुएट करती हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए इन्हें सम्मान दिया जाना, और दूसरा ठंड के मौसम में जो कुछ पात्र लोग हैं गांव के, उन्हें कंबल दिए जाना, और तीसरा एक रास्ते की बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी आपके यहाँ, जो 68 लाख रुपए की लागत से मंजूर होगा। ये बहुत खराब था रास्ता आपका बगल वाला जुनेदपुर कनरसा रोड 10 सीसी रोड का निर्माण, इसका शुभारंभ होने जा रहा है 68 लाख रुपए से। आपके गांव का सर्वांगीण विकास, इस क्षेत्र में बहुत जरूरत थी बहन बेटियों के लिए कोई राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हो। उसके लिए 2024 की 1 जनवरी को दौला रजपुरा गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय की आधारशिला रखी जा चुकी है, और 1.5 साल में वो महाविद्यालय इस क्षेत्र की मेरी बहन बेटियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। इसका मकसद था कि हमारे क्षेत्र में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं था। हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए इंटर करने के बाद राजकीय महाविद्यालय ढूंढती थी, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हर बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता क्योंकि महंगी होती है। इसलिए आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से जरूरत थी इस क्षेत्र में ऐसे डिग्री कॉलेज बनाने की जहां गरीब लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो इस जेवर विधानसभा के लिए 3 महाविद्यालय मंजूर कराए गए थे, जिसमें से एक जेवर में सन 2019 में आरंभ कराया गया था, दूसरा रघुपुरा और तीसरा दनकौर क्षेत्र में दौला रजपुरा। तो ये 3 महाविद्यालय आने वाले समय में इस क्षेत्र की उच्च शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। 3 डिग्री कॉलेज हैं, मैं सभी यहाँ उपस्थित माता बहनों से और अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में जो प्रतिभा हमारी बच्चियों में, अगर हम उन्हें एक मंच दे दें और उनका प्रोत्साहन करें, तो निश्चित तौर से असंख्य ऐसी बच्चियां निकल कर आएंगी जो हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चियों को विशेष तौर से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। 4 दिन पहले आसपास के गांवों की यहाँ 4 स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, अमनपुर में, जुनैदपुर में, रामपुर में और रौनी में, दादूपुर। तो मेरा प्रयास ये है कि उसमें आधुनिक सुविधाएं मेरी बच्चियों को और बच्चों को मिलें। जिस खेल में वो जाना चाहती हैं उसके लिए आधुनिक क्या संसाधन है वो उन्हें उपलब्ध हो। चित्र पर बना चुकी है, क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है, और ऐसे ऐसे उद्योग धंधे हम उस क्षेत्र में लगवा रहे हैं जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र की 70% महिलाओं को भी जो घर पर खाली रहती हैं उन्हें रोजगार मिल सके। अप्रैल पार्क के नाम से एक्सपोर्ट यूनिट, वस्त्र बनाए जाने के बहुत से ऐसे कारखाने हैं लगने जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की 70% महिलाएं रोजगारोन्मुख हो जाएंगी। राज्य जी के नेतृत्व में हम लोगों को एक जो गर्व महसूस होता है वह निश्चित तौर से एक ऊर्जा है हमारे लिए, जिससे हम अपने क्षेत्र के लिए खुशहाली की इबारत बना सकें। आज आप देख रहे हैं कि जिस संस्कृति को दुनिया की
और जिस चरित्र को दुनिया का सबसे आदर्श चरित्र माना जाता है, भगवान श्री राम, 22 तारीख को वो अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ये 500 साल बाद हमें सौभाग्य मिला है और मैं इस समय आपका प्रतिनिधि हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो कर्ज है मेरे ऊपर वो रूपी, आज मैं विधायक हूँ, किसी ने मुझे वोट नहीं भी दिया हो तो मैं उसका भी विधायक हूँ। इस भावना के साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र की तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। आपका साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं जेवर के विधायक धीरेंद्र जी। धीरेंद्र जी एक ऐसा नाम है कि हर कोई परिचित है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है उनके क्षेत्र में। 3 डिग्री कॉलेज बनाने का भी यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा गांव-गांव में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। आज ये पहुंचे हैं कनारसी गांव में, और कनारसी गांव में जितनी भी शिक्षित लड़कियां थी सभी को इन्होंने सम्मानित किया, जिनमें से 2 छात्राएं आपको सामने भी दिखाई दे रही हैं जिन्हें सम्मानित किया। और उन सबसे इन्होंने कहा कि मेरी 24 आवर्स कभी भी जरूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और 3 डिग्री कॉलेज बनाए जा रहे हैं और गांव-गांव आपके क्षेत्र में कई स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। और बाकी छात्राएं तो हमारे सामने ही जगह जगह जाके आप छात्राओं का सम्मान भी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में, जो डिग्री कॉलेज बन रहे हैं और गांव-गांव में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं? देखिए, अमूमन हमने देखा है कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हरियाणा की लड़कियां पूरे देश में अपने प्रांत का नाम रोशन करती हैं। और मेरे यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं, विशेषकर जो बच्चियां हैं। मैंने पिछले 6 साल में महसूस किया है कि यह क्षेत्र, अगर हम कन्याओं की बात करें तो प्रतिभा से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें एक मौका न मिल पाना, घरेलू समस्याएं, सामाजिक बंधन, इसकी वजह से मेरे क्षेत्र की बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये एक मेरा विचार था कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, मैं उनका विधायक हूँ, तो मैं अपनी बच्चियों के लिए क्या कर सकता हूँ। इसीलिए उनके लिए स्टेडियम बने, उनके लिए अच्छे शिक्षण संस्थान बने। कुल मिलाकर विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जो भी प्रयास मेरे स्तर से अब किए जाएंगे वह इसलिए आवश्यक है ताकि इस देश में और प्रदेश में मेरा जेवर क्षेत्र जिस तरीके से दुनिया के नक्शे पर आ चुका है, तो मेरे क्षेत्र की बच्चियां और नौजवान भी इस क्षेत्र का, जेवर का नाम रोशन करें। यही मेरा मकसद है। अच्छा, अभी निकिता ने मांग की आपकी जनसंवाद के दौरान कि यह गांव में लाइब्रेरी बनाई जाए, तो तुरंत आपने इसका एक्शन लिया, क्योंकि इस छात्रा का कहना है कि अगर यहाँ लाइब्रेरी होगी तो और शिक्षा का उजियारा यहाँ पर फैलेगा। देखिए, अभी बागपुर, सलेमपुर, न्याना कई लड़कियां मुझसे मिली थी, कबड्डी प्लेयर, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे ग्राउंड की आवश्यकता है हम लड़कियों को, चूंकि मैट पे हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं स्टेट लेवल की, तो हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टेट पर ही रह जाते हैं, चूंकि यहाँ मिट्टी पर प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके लिए मैंने व्यवस्था कराई है और बहुत जल्दी मैट कई गांवों में डलने जा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं इन्हें सुविधाएं यहीं दिलवा पाऊँ और ये आगे बढ़ें। अब लाइब्रेरी तो एक ऐसी आवश्यकता है कि इन्हें बैठने के लिए एक स्थान मिलेगा, और वो 1 महीने बाद मैं उस काम को शुरू कराने आऊँगा और इन बच्चियों के माध्यम से कराऊँगा। और मेरा यह भी कहना है कि बच्चियां ही मिलकर इसकी एक समिति बना लें जो उस लाइब्रेरी का संसाधन चलाएंगी और संसाधन मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो ये बच्चियां अपने आगे बढ़ने के लिए इनकी और भी कोई इच्छा होगी, ख्वाहिश होगी, तो ये मुझे खुशी होगी कि मैं इनकी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन इस क्षेत्र में उपलब्ध करा सकूं। तो विधायक जी, 2024 की शुरुआत है और चुनाव भी है, आगे क्या उम्मीदें हैं 2024 में? चुनाव का क्या हश्र होगा ये तो आप भी जानते हैं, अभी विधानसभा चुनाव से देख चुके हैं। क्योंकि देश में जो मोदी जी की गारंटी है वो सब पर भारी है, और जितना विकास उनके कार्यकाल में इस देश को हुआ है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हुआ है, निश्चित तौर से इस देश के नागरिक मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे।